अस्सलाम वालेकुम। कल हमारे एक दोस्त ने हमें मैसेज किया, सब्सक्राइबर ने। उन्होंने कहा कि उस्मान भाई, आप ये जो $3 हमें दिखा रहे हैं, तो इन $3 से आप कौन सा तीर मारते हैं कि आप जनाब बड़ा आपने वाह वाह मचाई हुई है जी, ये मैंने $3 कमा लिए। तो मैंने सोचा कि बजाय उनको जवाब देने के मैं आप सबको जवाब दूं, ताकि बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें होंगे जिन्हें उस भाई की तरह इस चीज का पता नहीं होगा। उन्हें लगता होगा कि यार ये $3 से कौन सा तीर आपने मारना है। तो मैं आपको आज पिप और लॉट सिस्टम तसल्ली से समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप जब इस वीडियो को खत्म करेंगे तो आपके ज़हन में जो पिप्स एंड जो लॉट साइज का कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आप ये ना देखें कि उस्मान के या फलाने 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 के डॉलर कितने बन रहे हैं, आप ये देखें कि वो पिप्स कितने गेन कर रहा है। ठीक है, आपके पिप्स के ऊपर और लॉट साइज के ऊपर आपके डॉलर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर 0.01 की लॉट लगाता हूं और मैं 10 पिप्स गेन करता हूं, तो 0.01 की अगर लॉट लगाई और 10 पिप्स मैंने गेन किए तो मेरा टोटल रेवेन्यू बनेगा $1। आप कहते हैं उस्मान भाई मैं तो बहुत ही प्रोफेशनल हूं, मैं छोटी लॉट क्यों लगाऊं? आप कहते हैं 0.1 की लगाऊंगा। अगर आप 0.1 की लॉट लगाते हैं, वही 10 पिप्स, जैसे ही 10 पिप्स आप गेन करेंगे आप $10 कमा रहे होंगे। अब अगर आपने मिनी लॉट रखी है 0.1 की और आप 10 पिप्स लूज कर जाते हैं तो आप $10 लूज करेंगे इन एक्चुअल। ठीक है, तो $10 ही बैलेंस था, $10 ही लूज कर दिए आपने एक ही ट्रेड के अंदर, जो है ना वो बेड़ा गर्क कर लिया, सारा बैलेंस उड़ा दिया। ठीक है, ये वाले लोग हैं जो कहते हैं मैं तो कीता सी, नुकसान किया। क्यों नुकसान किया? आपको पता नहीं था, आपने ऊट पटांग वो बड़ी बड़ी लॉट्स लगा ली, बैलेंस छोटा था, थोड़ा था, और आपने जो है ना वो जंप बड़ा ले लिया। या आप अगर थोड़े बैलेंस के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको मार्केट के साथ बड़ी बड़ी लॉट्स के साथ नहीं काम करना, फिर छोटी खरीदारी करनी है और थोड़े से प्रॉफिट पे बेच देनी है। समझाऊंगा सारा कुछ आगे। अब मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि एक जो पिप होता है ना, उसके अंदर होते हैं 10 पॉइंट। अब पॉइंट क्या होते हैं? किसी भी चीज का एक यूनिट होता है, सही। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मुझे 1 किलोग्राम सेब दे दो, तो वो जो 1 किलोग्राम सेब हैं, वो जो 1 किलोग्राम है, दरअसल उसके अंदर जो छोटे यूनिट हैं वो ग्राम्स होते हैं, वो 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो आप कभी भी ये नहीं कहते दुकान वाले को कि 1000 ग्राम सेब दो, आप कहते हैं 1 किलोग्राम सेब दो, क्योंकि बड़ी इकाई यूज करते हैं। ऐसे ही ट्रेडिंग का सबसे जो छोटा यूनिट है उसे हम पॉइंट कहते हैं। जब भी मार्केट मूव करती है वो 1 पॉइंट ऊपर मूव करेगी या 1 पॉइंट नीचे मूव करेगी, यानी पॉइंट बाय पॉइंट मूव करती है। तो क्योंकि पॉइंट सबसे छोटा यूनिट है, हमें छोटे यूनिट में बात नहीं करनी होती, हम थोड़ा सा बड़ा यूनिट रखते हैं, क्योंकि छोटा यूनिट बहुत ही छोटा होता है, आप उसकी मूवमेंट देख नहीं सकते। तो क्या होता है कि हम 10 यूनिट्स को मिलाकर एक पिप बना लेते हैं। हम कहते हैं भाई जब भी 10 यूनिट्स मूवमेंट होगी मैं उसे एक पिप बोलूंगा। जैसे ही 1000 ग्राम होंगे इकट्ठे तकड़ी के अंदर, मैं उसे 1 किलो बोल दूंगा। ऐसे ही जैसे ही 10 पॉइंट्स इकट्ठे होंगे या 10 पॉइंट्स की मूवमेंट ऊपर या नीचे होगी, मैं बोलूंगा कि 1 पिप की मूवमेंट हो गई। इसका मतलब है कि 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। इतना समझ में आ गया? अब आ गया ये। अब ये बात तो आपने समझ ली ना कि 10 पॉइंट्स मिलेंगे तो 1 पिप बनेगा। 1 मिनट के लिए पिप को साइड पे कर दें, सिर्फ पॉइंट्स जहन में रखें, वो सबसे छोटी इकाई जिस पे मार्केट मूव करती है। अब जो लॉट साइज होता है आपका और जो आपका पॉइंट होता है वो बराबर होते हैं। जैसे मैंने अगर लॉट साइज रखा $1, तो इसका मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि 1 पॉइंट मार्केट जब मूव करे तो मेरा $1 बने या बिगड़े, प्रॉफिट या लॉस बाद की बात है। ठीक है, लेकिन $1 का लॉट साइज रखा तो इसका मतलब है कि 1 पॉइंट मूव करने पे मेरा $1 स्पेंड होगा, सही। 5 पॉइंट मूव करेगा तो $5 खर्च होंगे, 10 पॉइंट मूव करेगा तो $10 खर्च होंगे। अब 10 पॉइंट को क्या बोलते हैं, कितने पिप के बराबर होता है? 1 पिप के। तो मैं कह सकता हूं कि $1 वाली स्टैंडर्ड लॉट अगर आप लगाएंगे तो जैसे ही 1 पिप मूव करेगा मेरे $10 बनेंगे, राइट। अब अगर 1 पिप मूव करने से $10 बनते हैं तो टोटल 10 पिप मूव करने से कितने बनेंगे? सिंपली जरब कर दें 10 के साथ, $100। अब आप कहते हैं उस्मान भाई मैं 0.1 की लॉट रखना चाहता हूं।
0.1 बोलें, 0.1 बोलें या 10 सेंट बोलें, एक ही चीज है ये। $0.1 को 10 सेंट भी कह सकते हैं आप। तो 10 सेंट की यानी 0.1 की अगर आप लॉट लगाना चाहते हैं तो आपका एक पॉइंट कितना स्पेंड कर रहा होगा आपके लॉट साइज के बराबर, यानी 10 सेंट। ठीक है, चलिए आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक पॉइंट ने 10 सेंट खर्च किए तो 10 पॉइंट कितने डॉलर खर्च करेंगे? तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपने 0.1 की लॉट लगाई है तो आपका एक पिप आपका $1 स्पेंड कर रहा होगा। वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि 10 पॉइंट्स ने मिलकर एक पिप बनाया था और 10 पॉइंट का टोटल खर्च था $1, तो पिप भी $1 खर्च कर रहा होगा। अब हम आ जाते हैं सबसे छोटी लॉट पे, जिसे हम माइक्रो लॉट कहते हैं, 0.01। तो जब आप 0.01 की लॉट रखते हैं यानी 1 सेंट की लॉट रखते हैं, तो दरअसल आप मार्केट को यह कह रहे होते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि हर एक पॉइंट पे मेरा 1 सेंट खर्च हो। अब मार्केट 10 पॉइंट मूव कर जाती है, तो एक पॉइंट पे आपका जब 1 सेंट खर्च हुआ तो 10 पॉइंट पे आपके 10 सेंट खर्च हो गए, है ना। तो 10 पॉइंट मिलकर एक पिप बनाते हैं। इसका मतलब है कि जब 0.01 की लॉट लगाई गई थी तो आपके एक पिप ने आपके सिर्फ 10 सेंट खर्च किए थे। अच्छा, अब एक पिप अगर आपके 10 सेंट खर्च करता है तो 10 पिप कितने खर्च करेंगे? $1 बन जाएगा। तो जहां मैंने 0.01 की लॉट लगाकर 10 पिप्स के बाद टोटल $1 कमाया, वहां आप बड़े ट्रेडर आपने 0.1 की लॉट लगाकर उन्हीं 10 पिप्स के बाद पूरे $10 कमा लिए। और वहीं उस भाई ने जो कहता मैं बहुत बड़ा आदमी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, उसने स्टैंडर्ड लॉट लगाई और उन्हीं 10 पिप्स के गेन करने पर उसने कमाया कितना बताएं? 100, पूरा $100 कमा लिया। वही 10 पिप्स हैं, वही मार्केट है, वही टाइम फ्रेम है, वही स्ट्रेटेजी है, सब कुछ वही है, लेकिन आपकी कमाई डिफरेंट है। मेरी, आपकी और उस भाई की कमाई तीनों की डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट लॉट साइजेस की वजह से। ठीक है, आई बिलीव कि अब आपको समझ आ गया होगा कि जो लॉट साइज है और ये जो पॉइंट्स हैं और ये पिप्स हैं, ये क्यों है। और अगर कोई बंदा 10 पिप पे $1 बना रहा है तो उसी जगह पे दूसरा बंदा 0.1 की लॉट लगाकर $10 कमा रहा होगा। ठीक है, सो ये चीज है। आप जब भी देखें उस्मान भाई $3 कमा रहे हैं अगर, तो आप पीछे आपके ना इधर फिल्म चलनी चाहिए कि अगर 0.01 के साथ इस बंदे ने $3 कमाए हैं तो यहां पे ही अगर 0.1 की लॉट लगती तो ये $30 कमा रहा होता। तो वो $30 कमाने वाले आप हो सकते हैं भाई, सेटअप तो वही है ना, सिंपली $1 की या $0.1 की ले लें लॉट। लेकिन बात यह है कि हम थोड़े बैलेंस के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम बड़ा रिस्क नहीं लेते। इसको आप लोग रिस्क मैनेजमेंट में समझेंगे। अगर कुछ समझ ना आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमाते और खाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।